नमस्कार बच्चों, मैं सिद्ध जोशी आज आपको मीन्स कक्षा 9 के छात्र छात्राओं को सवैये पढ़ाने जा रहा हूँ। ये रसखान के द्वारा रचित हैं। रसखान जी ने इन सवैयों के माध्यम से वो क्या कहना चाहते हैं, ये जो जीवन है ये मृत्यु और जीवन के बीच का चक्र है। जो इस संसार में पैदा हो जाता है उसकी मृत्यु क्या है, निश्चित है। ये सभी जीव जंतुओं के साथ भी होता है, वनस्पतियों के साथ भी होता है। ये समष्टि का नियम है, ये सृष्टि का नियम है। इसी बात को लेकर के, इसी विचार को लेकर के वो सोचते हैं अपने अगले जन्म के बारे में। वो बताया ना मैंने, मृत्यु और जीवन के बीच का जो चक्र होता है उसके बारे में सोच रहे हैं। यदि मृत्यु के बाद मेरा जन्म हो, यदि मैं मनुष्य हूँ, मानुष हूँ, तो वही रसकान जी कह रहे हैं यदि मेरा जन्म मनुष्य रूप में हो तो मैं कहाँ रहूँ, बसों ब्रज गोकुल गाँव के ग्वार मैं कहाँ मेरा निवास हो, ब्रज में गोकुल गाँव के बीच ग्वाल वालों के मध्य हो, वहाँ पर मेरा जन्म हो। गोकुल गाँव के ग्वाल वालों के बीच में मेरा जन्म हो, वहीं मैं निवास करूँ। जो पशु हूँ तो कहाँ बस में हूँ। यदि मैं क्या बन जाता हूँ, पशु बन जाता हूँ, फिर मेरा अपना बस कुछ नहीं है। फिर मैं क्या करूँ, चरों नंद की धेनु हो जाए, मैं नंद बाबा के गायों के बीच में ही चरूं, वहीं रहूं पशु होने पर भी। यदि मैं क्या बन जाता हूँ, पत्थर वाहन हूं तो वहीं गिरी को। यदि मैं भाग्यवश पत्थर बन जाता हूँ तो उसी गिरी का बनूं, उसी पहाड़ का बनूं जिसको भगवान श्री कृष्ण ने गोकुल के ग्वाल वालों की मीन्स गोकुल के निवासियों की रक्षा के लिए उसे छत्री के रूप में धारण किया हुआ था और वहां इंद्रदेव के प्रकोप से उसको बचाया था गोकुल को। ठीक है ना। ऐसा कौन कह रहे हैं, रसखान जी कह रहे हैं। फिर कहते हैं जो कब हूं तो बसेरो करूं। यदि मैं क्या बन जाता हूं, पक्षी बन जाता हूं, फिर मेरा अपना कुछ भी बस नहीं। फिर भी मैं कालिंदी नदी, यमुना नदी के किनारे जो कदम्ब के पेड़ हैं उन पर बसेरा करूं, वहीं पर रहूं, यमुना नदी के किनारे उन वृक्षों पर विचरण करूं, वहीं मेरा निवास हो। फिर कहते हैं या लकुटी और कमरिया को, या लकुटी और कमरिया, भगवान श्री कृष्ण जब गायों को चराने के लिए जाते थे उनके पास क्या होता था, एक कंबल और एक लाठी। उसको ले जाकर के वो गायों को चराने जाते थे। या लकुटी और कमरिया पर राज तुम्हें और पोते, मैं तीनों लोगों के राज्य को त्याग दूंगा। तीनों लोगों के राज्य को मैं क्या कर दूंगा, त्याग दूंगा। आठों सिद्धि 9 निधि के सुख, 8 सिद्धियां हैं, 9 निधियां हैं, उनके सारे सुख को मैं त्याग दूंगा। वो मेरे लिए कुछ भी नहीं। वो नंद की गाय चराए विशाल, उनको मैं नंद बाबा की गायों को चराने से ही भूल जाऊंगा। वो सुख मुझे उन तीनों लोगों के राज्य में नहीं है, 8 सिद्धि 9 निधियों में वो नहीं है। मीन्स इसको इस समय में ऐसा भी कर सकते हैं, पूरे विश्व में मेरा साम्राज्य स्थापित हो और फिर मैं खुश रहूं, वो मुझे नहीं चाहिए। रसखान जी कह रहे हैं कि मैं इस सारे सुख त्याग दूंगा। मुझे सुख जो आनंद की अनुभूति कहाँ मिल रही है, नंद के गायों के बीच में रहने पर।
उनको चराने पर जो सुख मुझे मिलेगा, जो आनंद की प्राप्ति मुझे मिलेगी, वह इसके सामने में ये क्या है, उसके सामने में कुछ भी नहीं है। 8 सिद्धियाँ, 9 निधियाँ, ये तीनों लोगों के राज्य वो बेकार है, वो मेरे लिए मायने नहीं रखते। रसकान का फिर रसकान जी कहते हैं, मैं कब इन अपनी आँखों से यहाँ के वनों को देखूंगा, यहाँ के बागों को देखूंगा, यहाँ के तालाबों को देखूंगा, निहारूंगा। आँख में ब्रज के वन बाग तड़ाग कैसे निहारूंगा, कैसे देखूंगा, जब मैं यहाँ से क्या हो जाएगा, पंच तत्व में विलीन हो जाऊंगा, फिर कैसे देखूंगा। फिर कहते हैं कोटिक एकल धौत के धाम, मुझे कोटिक का मीन्स हो गया क्रोणुम, कल धौत का मतलब हो गया सोने के महल में भी वो सुख नहीं है जो सुख मुझे कहाँ मिल रहा है, करीब के कुंजन ऊपर गौरव, वहाँ पर निवास करने में करीब के जो पेड़ हैं, झाड़ी नुमा जो पेड़ होते हैं, वह सुख मुझे वह ऊंचे ऊंचे सोने के महलों में नहीं मिलेगा, सुंदर शहरों महलों में, सोने चांदी के महलों में नहीं मिलने वाला है। जो सुख मुझे कहाँ मिल रहा है, करीब के कुंजन ऊपर गौरव निवास करने में, करीब के जो कांटी झाड़ी नुमा जो पेड़ होते हैं, वो सुख मुझे वहाँ नहीं मिलेगा। उन ऊंचे ऊंचे महलों में वो सुख मिलने वाला नहीं है जो सुख मुझे यहाँ करीब के कहाँ मिल रहा है, झाड़ियों में मिल रहा है, वो वहाँ मिलने वाला नहीं है। मेरे लिए वो कुछ भी नहीं है, वो मेरे लिए कुछ भी मायने नहीं रखता है। फिर एक सखी दूसरी सखी से कहती है भगवान श्री कृष्ण के बारे में, जैसे आप लोग भी एक दूसरे की नकल करते हैं, कभी किसी बच्चे की कर ली, कभी किसी टीचर की कर ली, कभी किसी एक्टर की कर ली, एक स्वभाव होता है, ठीक है। ऐसे ही एक सखी दूसरी सखी से कह रही है कि मैं आज भगवान श्री कृष्ण के सारे स्वांग करने वाले हूँ, सारे स्वांग को करूँगी, उनकी नकल करने वाली हूँ। वो कैसे, मोर पंखा सिर ऊपर राखी हूँ, मोर के पंखे को अपने सिर के ऊपर रखूंगी। फिर गुंज की माला, गुंज की माला को, जंगली फूल होता उसको अपने गले में डालूंगी। ओढ़ी पीताम्बर लैलुकटी, पीला वस्त्र ओढ़ूंगी और हाथ में लाठी लूंगी। वन गोधन वाले संग फिरूंगी, ग्वाल बालू के संग फिरूंगी, इधर उधर जाऊंगी। बहुत भाव तो वो ही मेरे रसकान जी कह रहे हैं, मुझे ये सब करना बहुत भाता है, मुझे अच्छा लगता है। एक सखी दूसरी सखी से कह रही है रसकान जी ऐसा कह रहे हैं, लेकिन सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ, तेरे कहे सब स्वांग करूंगी, जो तू मेरी सहेली, तू जैसा कहेगी मैं वैसा करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन एक चीज नहीं करूंगी। वो क्या, या मुरलीधर की अधरान धरूंगी। मुरलीधर भगवान श्री कृष्ण के लिए कहा गया है, मुरलीधर की मुरली को अपने अधरों से नहीं लगाऊंगी, अपने ओष्ठों से नहीं लगाऊंगी। क्यों, ऐसा क्या कारण है, सारे स्वांग तो कर ही रही है यहाँ, क्योंकि वह भगवान श्री कृष्ण की बांसुरी को अपनी सौतन समझती थी। सौतन, सौतियड़हा बड़ा खतरनाक होता है, समय के साथ पता लगेगा धीरे धीरे, है ना। उसको सौतन समझती है बांसुरी को, वो अपना, अब सौत क्यों समझती हैं, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण जब बांसुरी को बजाते हैं, वो मदमस्त होकर के संसार की सारी चीज़ों को फिर भूल जाते हैं, उसी धुन में रहते हैं, खो जाते हैं। और गोपियाँ ऐसा नहीं चाहती हैं, वो चाहती हैं कि भगवान श्री कृष्ण हमसे बातें करें, हमारी सुने, हम अपनी बातों को, अपनी मन की बातों को उनसे कहें। जब बांसुरी बजाते हैं तो ये सारी चीज़ें फिर संभव नहीं है, मदमस्त होकर के सब कुछ फिर भूल जाते हैं, इसलिए उसको सौतन कहती हैं बांसुरी को, इसलिए उसको ओष्ठ से नहीं लगाना चाहती हैं। फिर सखी अपनी भावना व्यक्त कर रही है, वो क्या कहती है, जब भगवान श्री कृष्ण बांसुरी बजाएंगे, कान में अंगुल रहे वो जब ही मोरी धुनि मंद बजे हैं। भगवान श्री कृष्ण जब
मुरली की मंद मंद ध्वनि बजाएंगी, मैं चुपचाप जाकर के क्या करूँगी, अपने कानों को बंद कर लूँगी। क्यों? जब उनकी बांसुरी की तान उसकी कहाँ पर पड़ती है, कान में उसको सुनाई देती है, तो फिर वह क्या हो जाती है, अपने आप को भूल जाती है। इसलिए वो अपनी व्यथा कह रही है, मोहनतान रसकान जी कह रहे हैं, सखी कहती है, जब भगवान श्री कृष्ण अपनी बांसुरी की मोहनी तान को छोड़ते हैं, मोहनी का मतलब मोह लेने वाली तान को छोड़ते हैं, अटाचड़ी गोधन गहे तो गहे, और जो लोग जब उनकी तान को सुनते हैं, महलों से अटाचड़ी ऊपर अट्टिला मीन्स घरों से, अट्टिलिका कहते हैं उसको, अट्टालिका मीन्स ऊंचे ऊंचे भवन, उनमें ऊंचे ऊंचे जो महल है वहां से गोधन के गीत को सुनने के लिए लालायित रहते हैं, वो अट्टालिकाएं बोलते हैं उनको। वहां से जाकर के सारे लोग उनकी तान को सुन करके गोधन के गीत सुनने के लिए आतुर रहते हैं, जब भगवान श्री कृष्ण बांसुरी बजाते हैं। तेरी कहूं सी गए ब्रज लोग, मैं टेर करके, मैं चिल्ला करके कह देती हूँ, सखी कह रही है, मैं साफ साफ बता देना चाहती हूँ, फिर ये यहाँ के लोग, कहाँ के लोग, ब्रज के लोग मुझे दोष न देना, ब्रज के लोगों आप मुझे फिर दोष मत देना। आप कहेंगे कि आपने क्या कर दिया है, मर्यादा का उल्लंघन कर दिया है, फिर मेरा बस, मेरे अपने बस में, मेरा मन अपने बस में नहीं होता है, मैं अपने बस में नहीं हो जाती हूँ, मैं फिर उनके बस में हो जाती हूँ, भगवान कृष्ण की बांसुरी के बस में हो जाती हूँ, उसकी तानों के बस में हो जाती हूँ, उसकी धुन के बस में हो जाती हूँ, मैं भूल जाती हूँ मैं क्या कर रही हूँ, मैं अपनी पूरी सुध-बुध खो जाती हूँ। मैं इसलिए चिल्ला करके सब लोगों को ये बता देना चाहती हूँ कि जब भगवान श्री कृष्ण बांसुरी को बजाएंगे, उनकी मोहनी तान मेरे कर्णों पर, कानों पर पड़ेगी, तो फिर मुझे कोई नहीं रोक सकता है। मुझे कितना समझाओ, फिर मैं समझने वाली नहीं हूँ, मैं रुकने वाली नहीं हूँ। फिर कहती है, मायरी वाहु की मुस्कान समाहिर समहारी जय जय। माई, उसके मुख की मुस्कान मेरे हृदय में ऐसे अंकित हो जाती है, फिर मैं अपनी शुद्ध खो देती हूँ। वो जय ही कहते हुए 3 बार का जय हिंद जय हिंद जय हिंद, कितना ही प्रयास करती हूँ, कितना ही कोशिश करती हूँ, जब वह मन मेरे हृदय में अंकित हो जाती है, वो फिर मेरे मन से हटती ही नहीं, अंकित हो जाती है, वही उस सब मुझे उसकी मुस्कान ही दिखती रहती है भगवान श्री कृष्ण की। ऐसा वो गोपी अपनी माई से कह रही है।